अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम जो केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड है क्या चीज़, और इसकी फिर जो है ना कुछ टाइप्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करता हूँ। केमिकल बॉन्ड, अब केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है? देखें, बॉन्ड तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ के रखे। जैसे मैं ये कहता हूँ मेरे पास पॉइंटर का एक पार्ट है, ये दूसरी उसकी कैप है, तो ये इनको अगर हम ऐसे मिला दें तो इनके दरमियान एक फोर्स क्रिएट हो गई है जो इनको आपस में जोड़े रखती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द सब्सटेंस टुगेदर, इट्स कॉल्ड बॉन्ड। अब अगर हम केमिस्ट्री में इसकी बात करें तो केमिकल बॉन्ड हमारे पास एक ऐसी सब्सटेंस है जो एटम्स को आपस में कंबाइन करके रखती है। तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि ये फोर्स है, ये कुव्वत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की एक कुव्वत है जो कि एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती है, कंबाइन करके रखती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ हमारे पास दो एटम हैं हाइड्रोजन के, H2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो H2 एक गैस है, डाई एटॉमिक फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, दो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान ये वाला ये केमिकल बॉन्ड है, ये एक केमिकल बॉन्ड है। इट शोज द बॉन्डिंग बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। अब मैं इसकी टाइप्स की बात करता हूँ कि टाइप्स कौन सी हैं। बेसिकली केमिकल बॉन्ड की 4 टाइप्स हैं जिनको जो है ना मैं डिस्कस करने लगा हूँ। देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी है जी? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, इनकी डिटेल जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट हमारे पास टाइप आयोनिक बॉन्ड है, सेकंड हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी है। बहरहाल थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है इसकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड टाइप हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। और इसके अलावा जो हमारे पास 4 टाइप है इसकी, वो है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड जी। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैंने आपको केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशंस करवाई है। इसमें केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन करने के बाद मैंने इसकी जो टाइप्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस किया है। बेसिकली इसकी 4 टाइप्स हैं: आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक कोवलेंट बॉन्ड। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इसका एक और नेम भी है, जिसको हम कहते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। अब फर्दर जो है ना हमने इनको आगे डिस्कस करना है। मैं शॉर्टली इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या चीज़ है। आयोनिक बॉन्ड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन आयंस, जैसे कि इसके नेम से ज़ाहिर है आयोनिक बॉन्ड जो कि हमारे पास जिसके अंदर जो है ना हमारे पास आयंस आ जाते हैं, जिनमें आयंस हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड द एटम टुगेदर आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी? हमारे पास इसकी 3 तरह से डेफिनेशंस बनेगी, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर्स के अंदर इसकी कंप्लीट जो है ना मालूमात इसके बारे से जो है ना प्रोवाइड करूँगा। तो इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड आता है। कोवलेंट बॉन्ड की भी मज़ीद टाइप्स हैं: पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसी तरह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको भी हमें डिस्कस करना है। इसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है, मेटेलिक बॉन्ड क्या चीज़ है, इनको जो है ना हमने साथ साथ डिस्कस करनी है।
ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन चलो मैं आपको बता देता हूँ। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ये होती है कि कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जैसे ये मैं कहता हूँ सोडियम एटम है हमारे पास, सोडियम एटम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, 2 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो सोडियम पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये इस पर 2 और 8 बाकी बचते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये जो लूज करता है, इस लूज करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 हो चुका है, कि जो कि स्टेबल है। तो हम जानते हैं नोबल गैसेस हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, ये जो है हमारे पास स्टेबल हैं। तो जो है हम इसको जो है ना 5 मिनट की वीडियो बनानी है भाई हमने।